देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है, जिसको हमने एक लाइन में आपको सिखाया है और सिखाता हूं और सिखाता रहूंगा। क्या न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेशन। वही करके दिखाऊंगा। कह रहे एक बैलून है भाई साहब, उसके पास एक कोई मास लाद रखा बेचारे ने स्मॉल एम का, तो क्या होगा? धरती माता नीचे खींचेंगी एम जी। देखो देखो आ रहा नीचे। ये कह रहे हैं कि ये बेचारा ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है जब मास स्मॉल एम था। और आप एक जानते हैं बैलून पे हमेशा एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा एफ, जो कि इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, मास ज्यादा है तो क्या हो गया, नीचे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ऐसे में आप इस पे देखिए नेट फोर्स क्या है आपके पास कैन साहब, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में घटेंगे। कहाँ आ रहे? नीचे। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? अपोजिट में घटेंगे, ज़्यादा से कम। ज़्यादा कौन सा होगा? क्योंकि डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं यानी नीचे आ रहे हैं। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। यही तो न्यूटन बनने से पहले मेरे कान कह गया था। सारे सवाल इसी पर लगाते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो ये आपकी एक बॉडी हो गई, मास और बैलून एक सिस्टम हो गया। उस पे आपने नेट फोर्स निकाल लिया, उसका मास इनटू एक्सेलेरेशन कर। अब कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें से कितना निकाल दें कि ये इसी एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे। आपने कहा भाई साहब ऐसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 किलो का था तो ये नीचे आ रहा था, अब अगर 8 किलो रह गया तो क्या हो गया? अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? कितना हुआ? 10 में से 8 घटा दिए, यानी कि रिड्यूस कितना किया आपने? 2 के जी। तो आपने कहा सर हमने माना कि कैपिटल एम जब हो गया था तब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, असेंड कर रहे थे। ऐसे सूरत हाल में अपथ्रस्ट फोर्स तो सेम होता है, क्योंकि वो तो बैलून के सरफेस एरिया पर लग रहा है, इसको ऊपर खींचे जा रहा है। हाँ, धरती माता मानेगी नहीं, ये जो फोर्स है उसको नीचे खींचेंगे। आप देख लीजिए नेट फोर्स, ये धरती माता खींच रही है, ये अपथ्रस्ट लग रहा है बैलून के ऊपर। तो ऐसे सूरत हाल में नेट फोर्स क्या हो गए? 2 हो गए, दोनों अपोजिट दिख रहे हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ नीचे। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? एम जी माई ओहो एफ ज़्यादा बेटा, तो एफ माइनस एम जी इक्वल टू, ये नेट फोर्स हो गया बैलून पे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। रिड्यूस मास कितना हुआ? आपने कहा भाई साहब जो रिड्यूस मास है हमारे पास एक्चुअल ये था और अब कैपिटल एम हो गया, ऊपर जाने लगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। आपको बताया था 10 किलो ये था तो नीचे आ रहा था, 8 किलो ये हो गया तो ऊपर जा रहा था, तो कितना हुआ? 10 माइनस 8 यानी 2 kg। 2 kg रिड्यूस किया। अब इसको निकालना है आपको। अब आप एक काम कीजिए भाई साहब, इन दोनों जोड़ दीजिए और यहां से कैपिटल एम निकाल लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल एम जी माइनस एम जी बराबर स्मॉल प्लस कैपिटल एम है। हमको एम निकालना है, तो इधर ले लीजिए एम जी माइनस एम ए और इधर ले आइए तो एम ए प्लस एम जी। काम बन गया। यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, a प्लस जी हो गया, यानी कैपिटल M चाहिए था, मिल गया। स्मॉल m कॉमन ले लिया तो g माइनस a और नीचे मिल गया यह वाली चीज a प्लस जी। बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा यहां से शुरू करते हैं ऊपर से। कैपिटल M कितना है बेटा आपका? m g माइनस a अपॉन ए प्लस जी, रिड्यूस मास। ए प्लस जी एलसीएम ले लो बेटा, एम ए प्लस एम जी माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस एम ए। एम जी कैंसिल हो गया और क्या बचा? एम ए और एम ए, एक एम ए 2 एम ए अपॉन ए प्लस जी। तो रिड्यूस मास हो गया आपका 2ma, चाहे जी आप पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।